मैं तो गिरफ्तार करना। बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कमीशन का मामला, दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से दोनों का रिमांड अब एसीबी मांगेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, राजाराम और सप्रे दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है और दोनों की रिमांड अब एसीबी मांगेगी। भ्रष्टाचार का मामला, जयपुर ग्रेटर निगम। कमीशन के मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और अब रिमांड इन दोनों का मांगेगी एसीबी। राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे पर यह आरोप लगा था, वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद राजाराम गुर्जर को एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। ओमकार सप्रे को भी राजाराम गुर्जर के साथ हिरासत में लिया गया था और अब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट से रिमांड की डिमांड एसीबी करेगी। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या अपडेट? देखिए, दोनों ही आरोपियों को एसीबी कोर्ट में लेकर पहुंच चुकी है और अभी जज के सामने, एसीबी कोर्ट में जज के सामने दोनों को पेश किया जाएगा और दोनों का रिमांड जो है वो एसीबी मांगने वाली है। तत्कालीन मेयर और सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को और जो बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि हैं ओमकार सप्रे, उन दोनों को जो है वो कल एसीबी ने गिरफ्तार किया था। 276 करोड़ के भुगतान की एवज में जो 10% जो रिश्वत की लेन देन की बातें जो है वो हुई थी और जो वीडियो वायरल हुआ था, और उसके बाद एसीबी ने कल राजाराम को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। और दिल्ली से जब ओमकार सप्रे एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब चूंकि जिस प्रकार से 24 घंटों के अंदर एसीबी को कोर्ट में पेश करना आरोपियों को आवश्यक रहता है, इस लिहाज से कोर्ट में पेश जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात साफ है कि एसीबी जो है वो इन दोनों ही आरोपियों का रिमांड जो है वो मांगने वाली है। रिमांड मांगने के बाद इनसे और भी कई पूछताछ की जानी बाकी है, उनकी बारे में जानकारी ली जाएगी कि ये वीडियो आखिर कहाँ पर बना था, या ये इस वीडियो को किसने बनाया है, और जो लेन देन की बातें हो रही थी उसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, इसके जो पेंडिंग बिल्स थे वो कब से पेंडिंग बिल थे और उसके भुगतान को लेकर किस प्रकार का लेन देन का खेल चल रहा था। इन तमाम बातों को जांच जो है वो एसीबी को करनी है। इस लिहाज से एसीबी जो है वो रिमांड मांगेगी। बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन का रिमांड जो है वो एसीबी मांगेगी, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट जो है वो कितने जो है वो रिमांड अप्रूव करती है। साथ ही कल जो है वो राजाराम के घर पर सर्च की कार्रवाई भी एसीबी द्वारा की गई थी, तो संभवतः सर्च में क्या कुछ मिला है ये भी दस्तावेज एसीबी जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर सकती है कि हमें ये चीज़ मिली है, एफएसएल से जो वीडियो मिला है और जो अन्य दस्तावेज जो एसीबी ने जांच को मिले हैं उनको यहाँ पर रखेगी और ये बात एसीबी कोर्ट से कहेगी कि इस कारण से हमें जो है वो राजाराम और ओमकार सप्रे का रिमांड लेना आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर कुछ देर में साफ हो पाएगी कि कोर्ट जो है वो इन दोनों आरोपियों को कितने दिन के रिमांड पर भेजती है। जिसमें सौरभ, आज सौम्या गुर्जर की मुश्किलों की बात नहीं करते हैं क्योंकि उनकी मुश्किलें तो बढ़ चुकी हैं अब, लेकिन क्या उनकी बढ़ती मुश्किलों के साथ बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, बढ़ गई हैं? कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार का वीडियो जारी हुआ था और बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद जो निलंबन की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद हाईकोर्ट से जिस प्रकार से सौम्या गुर्जर को राहत नहीं मिली, तो इसके पीछे एक शख्स जो तमाम विवादों का कारण जो रहा है, इससे पहले के जो घटनाक्रम देखें तो उनमें भी जो विवादों का कारण रहे हैं वो राजाराम गुर्जर रहे हैं। उनके विवादित होने के कारण ही सौम्या गुर्जर को लगातार मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता था। लेकिन इस सौम्या गुर्जर और राजाराम गुर्जर के प्रकरण के कारण बीजेपी को भी काफ़ी फजीहत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बीजेपी का ग्रेटर नगर निगम में बहुमत है, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उनके मेयर को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, तो बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल और भरा वक्त इस लिहाज से कहा जा सकता है कि
बीजेपी की बहुमत के बावजूद भी जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, करोड़ों के लेन देन की बात सामने आ रही, तो एक तरह से बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर है और जिस प्रकार की घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो लगातार मुश्किलों का सामना बीजेपी को भी इस पूरे घटनाक्रम के चलते हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी कई सारी चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं। जी, आप कह रहे हैं राजाराम गुर्जर के वजह से सौम्या गुर्जर को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सौरभ मुझे बताइए, क्या कहीं से ऐसा लगता है कि सिर्फ राजा राम की रजामंदी से ही ये काम होते होंगे? मुझे ये भी साफ कीजिए, दर्शकों को ये भी साफ कीजिए कि राजा राम गुर्जर सौम्या गुर्जर के पति होने के अलावा और कौन कौन सी भूमिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे नगर निगम में? देखिए, जिस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ इससे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो साफ हो चुकी हैं कि वो किस प्रकार से बीवीजी के कंपनियों के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। 274 करोड़ के भुगतान की बातचीत जो है वो इस वीडियो में हो रही है और इस भुगतान के चलते किस प्रकार से उन्हें कमीशन लेना है, तो इन तमाम चीज़ों की मुख्य भूमिका में सिर्फ राजाराम थे। सौम्या गुर्जर मेयर जरूर थी, लेकिन जिस प्रकार का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि मेयर भले ही सौम्या गुर्जर हो, लेकिन उन्हें पीछे से चला रहा है राजाराम ही थे। और राजाराम ने जिस प्रकार से उनका जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कुछ कहने को बचा सौम्या गुर्जर के पास भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पहले उनको निलंबन झेलना पड़ा, फिर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और अब उनके पति की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो बहुत सारी मुश्किलें जो है वो ना सिर्फ सौम्या गुर्जर के लिए बल्कि ये वक्त ऐसा भी है जब बीजेपी के लिए भी लगातार मुश्किलों की घड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सौम्या गुर्जर को, क्योंकि मेयर का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, और उन्हें मेयर बनाया और उसके बाद जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है तो काफ़ी फजीयत जो है वो बीजेपी को इस मामले में झेलनी पड़ रही है। जी, देखिए, अब इस पूरे मामले में सौरभ ये भी साफ है और हम फिलहाल तो कयास लगा ही सकते हैं, लेकिन ये कयास भी 100% सच्चाई की ओर जा रहे हैं। सौरभ, क्या बिना सौम्या गुर्जर की इजाज़त के, बिना सौम्या गुर्जर की परमिशन के राजाराम कोई कदम आगे बढ़ा सकते थे? इसकी भी जांच की जाएगी अब। बिल्कुल इसकी जांच होगी, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया उसके बाद तो ये पूरी तरह से अंदेशा साफ है कि बिना सौम्या गुर्जर की मर्जी के बिना राजाराम इतना बड़ा फैसला जो है वो नहीं ले सकते थे। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे वीडियो में जिस प्रकार से चर्चा चल रही है तो उसमें तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि राजाराम जो है वो बीवीजी कंपनी के भुगतान की बात जो है वो इस पूरे मामले में कर रहे हैं आप, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो जो एफएसएल रिपोर्ट में सही साबित हो चुका है तो ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है सौम्या गुर्जर के लिए भी, क्योंकि अब चूंकि एसीबी संभवतः अभी तक एसीबी ने सौम्या गुर्जर को अप्रोच नहीं किया है पूछताछ के लिए। हालांकि सर्च जो है वो एसीबी द्वारा की गई थी, पहले नगर निगम में भी सर्च की गई थी और कल घर पर भी उनके सर्च हुई है। तो अब चूंकि जिस प्रकार से धीरे धीरे एविडेंस आएंगे, अभी वीडियो के आधार पर ये पूरा गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब जो संक्षिप्त में एक लाइन में जवाब दीजिएगा सौरभ। सर्च की जा रही, जिस तरह राजाराम गुर्जर का वीडियो वायरल हुआ और 7 से 8 दिन में एसीबी ने कार्रवाई कर दी, अब नेक्स्ट टारगेट एसीबी का, और एसीबी जिस तरह से इन दिनों काम कर भी रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, नेक्स्ट टारगेट एसीबी का सौम्या गुर्जर हो सकती हैं? क्या कहा जा सकता है एसीबी की कार्रवाई को देखते हुए? देखिए, हाल फिलहाल ऐसा नहीं लगता। एसीबी पहले इनसे जो रिमांड लेगी उसमें कई सारी चीजें इनसे पूछताछ करेगी, कई सारे सबूत जो है वो जुटाएगी और उसके बाद संभवतः, क्योंकि एसीबी ने अभी तक नहीं कहा कि। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे से हमारे साथ जुड़े। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।